दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको भैंस के बच्चे की कमजोरी दूर करने का बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं, जिसमें कुछ दवाओं को हमें इस्तेमाल करना है और बेटर रिजल्ट लेना है। देखिए, ये प्रश्न किया है हमारे एक सब्सक्राइबर भाई अंकित सिंह जी ने, सर बफेलो काफ की कमजोरी दूर कैसे करें। बफेलो काफ की कमजोरी आप सभी को पता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनके कमेंट्स को हम लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस को इतना लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बात करते हैं बफेलो काफ की जो कमजोरी है उसे कैसे दूर किया जाए। तो देखिए, नंबर 1, अगर आपको कमजोरी को दूर करना है तो पहला जो आपको काम करना रहेगा वो रहेगा डिवॉर्मिंग का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो हम उसकी डिवॉर्मिंग कैसे करें। भाई आराम से, आपको पहला काम डिवॉर्मिंग का ही करना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है। डिवॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ? पेट के कीड़े मारना। ठीक है, डिवॉर्मिंग का मतलब है पेट के कीड़े मारने की दवा। ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो पहला काम आप यही करेंगे कि पेट के कीड़े मारने की दवा देंगे। सबसे बेस्ट एल्बो मार दे दीजिए। सुबह के समय भूखे पेट दे दीजिए। जितना उसका वजन है उतना 1 ml 4 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप दीजिए। सिर्फ एक बार भूखे पेट आपको देनी है। 40 किलो का काफ है तो 10 ml दे दीजिए सुबह के समय भूखे पेट। 80 किलो का है तो 20 ml दे दीजिए सुबह के समय भूखे पेट। अगर आपने पहले डिवॉर्मिंग करवाई है तो थोड़ी सी मात्रा को आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर वो कमजोरी जो है वो उसकी दूर नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब सेकेंड जो चिर परिचित मैटर आता है वो आप सभी को पता है, लीवर टॉनिक। ये तो देना ही देना रहेगा। तो डिवॉर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक आप दें और उसके लिए सिर्फ आती है लिव 52, जिससे आप परिचित हैं। और कितनी देंगे? 1 ml प्रति 4 kg बॉडी वेट पर आप दें और ओडी यानी दिन में एक बार दे दें 10 दिन तक लगातार। ये काम दोनों आपको करने ही करने हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा जो है उसकी ग्रोथ करवाने का जो फॉर्मूला है, उसमें हम 2 चीज़ों को लेते हैं। एक चीज़ जो है वो आती है प्रोटीन सी। प्रोटीन सी करके एक लिक्विड आपको मार्केट में मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी सिरप है, प्रोटीन डायरेक्ट इसमें मिलेगा। साथ में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी इसमें है, कई प्रकार की चीज़ें मिली हुई है। तो आप प्रोटीन सी का इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए, प्रोटीन सी भी आपको 10 दिन देनी है और जितना आप लिवर टॉनिक दे रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको प्रोटीन सी देनी है। ये आप दे रहे हैं 4 किलो पर, तो ये 3 किलो पर 1 ml देना है, यानी 1 ml प्रति 3 kg। और दिन में एक बार 10 दिन तक आपको प्रोटीन सी देना है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार करना है और अगले महीने में भी कमज़ोर काफ की एक बार फिर से डिवॉर्मिंग करवाइएगा, फिर से ये फॉर्मूला दीजिएगा। फिर आपको आगे नहीं करवानी है। फिर आप उसकी एज के हिसाब से 2 या 3 महीने से उसकी डिवॉर्मिंग करवाते रहें, लेकिन हर महीने ये जो डोज मैंने आपको दोनों मेडिसिन की बताई है इसको आप दीजिए। फिर देखिएगा काफ जो है वो शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इन्हीं से कुछ नहीं होगा, उसकी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। यानी कि भैंस का दूध उसे कंटिन्यूसली पिलाते रहें। अगर आप भैंस का दूध नहीं पिला रहे हैं कोई बात नहीं, छाछ पिला दीजिए, लस्सी, बटर मिल्क, वो भी बहुत ही शानदार रहती है। हमने एक काफ को तैयार करने का फॉर्मूला बताया हुआ है, अपने इसी चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें लस्सी में कुछ चीज़ें हम मिक्स करके देते हैं। बहुत शानदार उसका रिजल्ट है, वो दीजिए। इसके अलावा संतुलित आहार उसे दीजिए। जो भी दाना मिश्रण अगर आपने शुरू नहीं किया है तो धीरे धीरे करके उसे शुरू कीजिए। एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करके शुरू कीजिए। हरा चारा, सूखा चारा भी दीजिए। ये सब चीज़ें संतुलित आहार में आती है। तो संतुलित आहार के सारे घटक आप दीजिए, जिसमें नमक, फिटकरी और मीठा सोडा मिनरल मिक्सचर भी है। तो वो सारा आप दीजिए। इसके अलावा ये काम कीजिए तो फिर देखिएगा काफ की ग्रोथ तय है।